दीदी, जरा मम्मी जी को बुला देंगी क्या? वो कुछ देना था उन्हें। हाँ, प्लीज बुला दीजिए ना। हाँ बता बहू, किस लिए बुलवा भेजा मुझे? तेरी ननद कह रही थी मुझे कुछ देना चाहती है। मम्मी जी, ये मेरी मम्मी ने कहा था कि जो भी मुंह दिखाई मिलेगी ना मुझे, वो मुझे आपको दे देना है। तो मैं सोच रही थी आप इसको ले लीजिए। उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ भी मिला है ये आपका व्यवहार है, जो आपने शादी वगैरह में किसी को दिया होगा, तो ये मुझे आपको देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ तो हमेशा रहूंगी नहीं, आती जाती रहूंगी। तो ये आपका अधिकार है कि आप इसका क्या करना है ये डिसाइड करें। ये लीजिए मम्मी जी। पर व्यवहार तो हमारा ही है, मिलना हमें ही चाहिए। जी मम्मी जी, प्रणाम। पर बहू एक बात बहुत खराब हुई है शादी में। तेरी ननद ने तेरी शादी लगवाई और तेरे मायके वालों ने उसे एक भी सोने का जेवर नहीं दिया। एक अंगूठी एक चैन तो देना चाहिए था ना बेटा। नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था। हाँ चल जाने दे, अब उन्होंने नहीं दिया तो ना सही, पर तेरा तो फर्ज बनता है। तुझे तेरे मायके से इतने जेवर मिले हैं, उसमें से एक अंगूठी एक चैन या दोनों जो तुझे सही लगे अपनी ननद को दे दे बेटा। उसकी खुशी से तेरे घर में बरकत आएगी। उसका भी तो अधिकार बनता है, आखिर उसने तेरी शादी लगाई है। तो चल फटाफट उसको चुनने के लिए दे दे और जो उसको पसंद है वो ले लेने दे। ठीक है? ननद भाभी में ऐसी बनी रहती है। और ये तो हमारा ही व्यवहार था, ये तो हमें मिलना ही चाहिए था। जी, शादी लगवाई में अंगूठी या चैन? पर मम्मी जी, ये बात तो दीदी ने पहले नहीं बताई थी। मुझे तो लगा था कि उन्हें मैं उनके भाई के लिए पसंद हूं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी इस घर में करवाई है, किसी कमीशन या दलाली के लिए नहीं। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन मैं इस तरह अपनी अंगूठी या चैन निकालकर उन्हें नहीं दे सकती। ये मेरा स्त्रीधन है। शादी में जो जेवर मिलते हैं वो सिर्फ एक बार मिलते हैं। मैंने आपको व्यवहार दे दिया है, आप उसमें से जो चाहे उन्हें दे सकती हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि मैं अपने मायके से लाई हुई ज्वेलरीज या शादी की ज्वेलरीज में से कुछ उन्हें निकाल कर कमीशन और दलाली के तौर पे दूं क्योंकि उन्होंने मेरी शादी लगवाई है, तो माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं ये नहीं करूंगी। शादी तो आपके बेटे की और उनके भाई की भी हुई है ना, उस खुशी में आप जो चाहे दे दीजिए, लेकिन मैं दलाली या कमीशन नहीं दे पाऊंगी। और अगर ऐसा कुछ उन्हें चाहिए था ना, तो उन्हें बात पहले बोलनी चाहिए थी। फिर ये बात मेरे घर वाले डिसाइड करते कि उन्हें शादी करना है या नहीं करना है, दलाली में चैन या अंगूठी देनी है या नहीं देनी है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी अपनी ज्वेलरीज में से। क्या तू मुझे मना कर रही बेटा? मैं तेरी सास हूं। मेरी सास ने शादी होते ही मेरे सारे जेवर ले लिए थे, मैंने कभी मुंह नहीं खोला। बहू इतना बोलती अच्छी नहीं लगती बेटा। स्त्रीधन तो हमारा भी था, पर हमने तो ना नहीं कहा। सास कुछ कह रही है ना तो सुनना चाहिए। ठीक है, तेरी इच्छा तेरी मर्जी, हम क्या ही कह सकते हैं। आज इतना मुंह खोल रही है, आगे जाने कितना गुल खिलाएगी। वैसे सुन, तेरी शादी में ना परजन खवासन तक की साड़ी नहीं आई। कैसे मायके वाले हैं तेरे, वो खर्चा तक नहीं कर सके। सारा खर्चा हम ससुराल वालों पे डाल दिया। ये खर्चे ससुराल वालों के नहीं होते हैं। खैर, ज्यादा उम्मीद ही नहीं हमें, जाने दे। बहुत सुंदर लाए भाभी जी, दहेज में क्या मिला? पसंद आ गई दुल्हन? अरे क्या बहू आई है और क्या दहेज लाई है। मात्र 3 लाख मिले हैं। 3 बोला था तो 3 ही दिया। अरे कम से कम 5 तो बनता था, सरकारी नौकरी में है लड़का हमारा। ऐसी उम्मीद ना थी हमें। केवल बेटी को सोने की चीजें दिया है, हमें कुछ नहीं। कोई भी घर का बड़ा सामान है ना, नहीं आया उसके साथ। और हमारे हाथ में 15-20 हजार रुपए रख दिए, इतना ही आया ना हमारे हाथ में। वो भी हमने खाना बनवैया को दे दिया, फोकट में भी आ गया हमारा लड़का। तो किसी मतलब की शादी नहीं। अब इसकी सुंदरता के क्या हम अचार डालेंगे? चलिए खैर, आपको अच्छी लगी तो अच्छी बात है। परजन खवासन तक की साड़ी ना दी गई इसके मायके वालों से, वो खर्चा भी हम ही से करवा लिया।
छोड़ो, इन सब बातों में क्या ही रखा है। कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है हमें इन लोगों से। सच कहूं तो मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो दहेज पे दहेज मांगते जा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, उलाहने दे रहे हैं, शादी लगवाई चाहिए। सबको पता था शादी में क्या मिल रहा है। हे भगवान, मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? अब क्या करूं मैं? खैर, ये बातें मुझसे नहीं कही जा रही हैं। जब तक ये बातें मुझसे नहीं कही जाएंगी, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। पता नहीं कैसे गुजारूंगी जिंदगी यहाँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? शादी लगवाई के लिए चैन अंगूठी चाहिए। बाहर मेहमानों से ऐसी बातें की जा रही हैं या मुझे ताने सुनाए जा रहे हैं। शादी करते वक्त तो इन्हें सब कुछ पता था, क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है। सारी बातें सामने से हुई थी, तब तो किसी ने कोई बात नहीं कही। हे भगवान, ये सच नहीं होना चाहिए। अगर ये रोज रोज ऐसी बातें कहेंगे तो ये मुझसे क्या चाहते हैं? मैं मायके से और सामान मांग कर नहीं लाऊंगी। क्या ये दहेज मांगा जा रहा है मुझसे? बचा लेना भगवान जी, कुछ बुरा मत होने देना। आ गई बहू? हाँ जी मम्मी जी, हाँ बस सब भी। प्रणाम मम्मी जी। हाँ ठीक है ठीक है। मौसी जी आई है, प्रणाम कर ले, आशीर्वाद ले ले। प्रणाम मासी जी। जी और घर में सब ठीक है? जी मम्मी, घर में सब बहुत अच्छे और आपको बहुत याद कर रहे थे। आपको सबने नमस्ते बोला है। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। और ये क्या, बस एक बैग लेकर गई थी, एक ही बैग लेकर आ गई? जी मम्मी, हम जब मायके जाते थे ना तो कम से कम 1 महीने का राशन साथ आता था। खैर छोड़ो, तुम्हारे परिवार से ज्यादा उम्मीद भी नहीं हमें। अब आ ही गई हो तो 2 कप चाय बना लाओ, कम से कम इतना सुविधा तो दे दो हमें। जी वरना हम ही बना लेते। आ गई हो तो बनाई दो, चलो जाओ। कैसे मायके वाले हैं, कुछ भी नहीं भेजते साथ में, खाली हाथ विदा कर देते हैं लड़की को। वैसे बहुएं ना सामान के साथ ही घर में आती अच्छी लगती हैं। चलो जाओ, फटाफट चाय बना लो। पता नहीं कैसे लोग हैं, खाली हाथ भेज देते बेटी को। अभी चाय बनाती मम्मी जी, बस 2 मिनट दीजिए बस। जी अब भी बस बना के आ रही। आओ बैठो जीजी, जब तक चाय आती है। अरे हमें तो ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, सच में। क्या करें, बेटे को पसंद थी, करनी पड़ी। फोकट में ब्याह दिया हमने अपने लड़के को। सरकारी नौकरी वाला लड़का है हमारा, पर कुछ नहीं मिला। देख तो रही हो आप, घर वैसा का वैसा है। इसके पिता ने कहा था शादी के बाद घर बनवा देंगे, पर देख लो कुछ ना किया, फोकट में ब्याह गया हमारा लड़का। हमें नहीं पसंद थी ये शादी, अब भुगत रहे हैं, झेलेंगे, जैसे भी कटेगी काटेंगे। अरे माना हमने कुछ मांगा नहीं था, पर कुछ तो देना चाहिए था ना लड़की के साथ में, ऐਵੇਂ भेज दिया। हाँ जी मम्मी जी, चाय लो लो, चाय आ गई, चाय दो दो बेटा, चाय दो। मासी जी चाय। जी क्या कर रही है बहू, क्या हो गया ये? मम्मी जी, मेरी पायल टूट गई थी तो बस किसी तरह घर तक आ गई हूँ और सोचा घर पे पायल रखी तो चेंज कर लूंगी, इसलिए अब बस चेंज कर रही हूँ। मंगलसूत्र कहाँ है तेरा? जी हाँ जी, मंगलसूत्र में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो डर लग रहा था टूट कर गिर ना जाए, वो वायर खिंच गया था। तो मैंने इनसे बता दिया मम्मी जी, दोनों चीजें ये कह रहे रिपेयर करवा देंगे, बस बोल रहे थे नेक्स्ट मंथ करवा देंगे क्योंकि इस महीना खर्चा ज्यादा हो गया है, फिर मैं पहन लूंगी मम्मी जी। तो मायके गई थी तो वहां मंगलसूत्र और पायल सुधरवा के आना चाहिए था ना। अब इन चीजों के लिए पति का खर्चा करवाएगी? तुझे रत्ती अकल नहीं है बहू, ये सब काम मायके वालों के होते हैं।
हमने तो कभी ना सुधरवाया अपने पति से चीजें, ना ही ससुराल वालों से। हमेशा टूटा हुआ सामान लेकर मायके जाया करते थे और हमारी माँ सुधरवा कर दे दिया करती थी। यही रीत होती है। जी? गई थी और आ गई, सुधरवा तक नहीं सकी सामान। बताओ तो, अपने पति का ही खर्चा कराएगी बस। मम्मी जी, जहां तक मुझे लगता है पायल, बिछिया और मंगलसूत्र ये सब श्रृंगार के सामान शादी के बाद के हैं। क्या मैं जीवन भर ये सामान अपने मायके से मांगती रहूंगी? मम्मी जी, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता। वो जो देंगे मैं ले लूंगी, नहीं देंगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर आपको बुरा लग रहा है कि मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना या पायल नहीं पहना या टूट गए हैं तो आप सुधरवा दीजिए या फिर मेरे पति को सुधरवाने दीजिए। जब जो चीज सुधरेगी रहेगी मैं पहन लूंगी, नहीं तो मैं शिकायत नहीं करूंगी, पर मैं मायके मांगने नहीं जाऊंगी। मम्मी जी माफ कीजिएगा। तेरे तो लक्षण ही अलग है। पता नहीं क्या सोचकर ब्याह दिया हमने तुझसे अपने बेटे को। अरे जो लड़की मुझे पसंद थी ना, उसकी शादी हुई अभी। रिश्तेदारों ने बताया भर भर के सामान दिया है दहेज का। सोफा, फ्रिज, टीवी, पलंग सब आया है। एक हमें देखो फोकट में ब्याह दिया तुझसे अपना बेटा। बहुत अच्छा किया जो आज आपने बात कह दिया मम्मी जी। मुझे भी कुछ कहना है। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूं, मैं आपके ताने पे ताने सह रही हूं। हमेशा मुझे इस बात के लिए ताने दिए जाते हैं कि मेरे मायके से दहेज कमाया है, मेरे मायके से मेरे साथ 1 महीने का राशन नहीं आया है। मम्मी जी, आप मौसी जी से भी कह रही थी कि ये शादी आपको पसंद नहीं थी, पर आपने इसलिए शादी कर ली क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि आपको घर बनवा कर देंगे। कब कहा मेरे पिताजी ने सब बातें? ना मैं लूली थी, ना लंगड़ी थी, ना मैं किसी तरह से ऐसे हालात में थी कि मैं इतनी मजबूर थी कि मेरे पिताजी आपको घर बनाने का पैसा देते और आप तब मुझसे अपने बेटे की शादी करते। जब उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं तो आप ऐसी बातें क्यों कहती हैं? और रहा सवाल घर में सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी आपको चाहिए था दहेज में नहीं आया है, तो आपकी तरफ से कहा गया था। आपके घर से जो आपके बिचौलिया थे उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ कैश चाहिए, हमें घर का कोई सामान नहीं चाहिए, हमारे घर में जगह नहीं है। मम्मी जी, मैं तो कोई भी शिकायत नहीं करती हूँ, फिर आप इतनी शिकायतें क्यों करती हैं? दुख होता है मम्मी जी। आप हमेशा झूठ बोलती हैं, दूसरों से कुछ भी कहती हैं। आपको क्या लगता है मैं मायके जाकर पैसे मांग कर लाऊंगी आपका घर बनवाने के लिए? आप कहती हैं आपने बेटे को 15-20 हजार में बेच दिया। मम्मी जी, हमें नहीं पता था आपने अपने बेटे पे रेड टैग लगा रखा है। मुझे तो लगा आपको मैं पसंद हूं इसलिए आप ये रिश्ता लेकर आई हैं। अगर आपका बेटा बेची हुई चीज होता तो उसे लेकर मैं वापस आपके घर नहीं आती। बिका हुआ माल लौट कर नहीं आता है। अब आप मुझे जीवन भर ताने उलाने देंगी तो क्या हमारा आपसी मनमुटाव बढ़ेगा नहीं? मैं इस घर की बहू हूं माँ जी, न सास बदल सकती है न बहू, तो क्यों ना हम साथ रहें और खुश रहें। हो सके तो मम्मी जी अब मुझे दहेज से रिलेटेड ताने मत दीजिएगा, ना ही मेरे सामने ना ही बाहर कहीं अकेले में, जो मुझे सुनाई पड़े। मैं अब और नहीं सह पाऊंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मेरे मायके वालों ने कहा हो और किया ना हो। आपको संतुष्टि नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा सुन, जाने दे इन सब बातों को। अब क्या ही रखा है, तो वैसे भी हमें तुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तुझे मैंने कहा था अपने मायके में बता देना, हमारे यहाँ भात भरी जाती है। तेरी नंद की शादी लग गई है, उसमें उन्हें भात भरना है। बता दिया तूने? और अच्छा अच्छा सामान लेकर आएंगे, देने लेने लायक बढ़िया। बोल दीजो। हाँ, मैंने बोला था दीदी की शादी में, मैंने उन्हें भात के लिए बोला है, लेकिन उन्हें जितना चढ़ाना होगा वो उतना ही भात चढ़ाएंगे। मेरी ओर से उनको कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो बहुत महंगा या बहुत सारा सामान लेकर आए। जैसा उनकी हिम्मत होगी, जैसी उनकी इच्छा होगी, वो उतना ही देंगे। और आप इस बात के लिए मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप अगर मुझे ताने जीवन भर भी देंगी ना, तो अब मेरे घर से और दहेज नहीं आएगा, ना ही मैं लेने जाऊंगी। अब आप तय कर लीजिए आप क्या चाहती हैं। नहीं, हमने किसी से दहेज वहेज नहीं मांगी भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने कभी कही नहीं हमको दहेज चाहिए, कभी नहीं। नहीं नहीं, हमको कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे दहेज लेके, हमारा अपना ही क्या कम है?
बुद्धि सबके पास होती है मम्मी जी। चालाकी करनी है, ईमानदारी, ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। मेरे पास बुद्धि है, आप क्या कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, सब समझने की बुद्धि है। बस इतने दिनों से मैं इस बात को टालती आ रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी शायद आप खुद ही छोड़ देंगी। हमने नहीं मांगी कभी दहेज वहेज, हमने नहीं मांगी भैया। चलो तुम करो अपना काम, हम अपना कर रहे हैं।